अब रुक करेंगे रिपोर्टर्स रिपोर्ट की ओर। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां सतना में ग्रामीणों ने लड्डुओं से तौलकर भटनवारा नवनिर्वाचित सरपंच का स्वागत किया। साथ ही गांव में समर्थकों ने जुलूस भी निकाला। ग्राम पंचायत भटनवारा नवनिर्वाचित सरपंच का ग्रामीणों ने जगह जगह स्वागत भी किया। क्षेत्र में 25 जून को हुए चुनाव में भटनवारा पंचायत से राजकुमार यादव को जीत मिली। इसको लेकर गांव में हर जगह नवनिर्वाचित सरपंच का फूलमाला ढोल नगाड़ों के साथ लड्डू बांटकर स्वागत किया गया। वहीं समर्थकों ने हजारों की संख्या में गांव में जुलूस भी निकाला। साथ ही नवनिर्वाचित सरपंच का लड्डू से तौलकर स्वागत किया। इस दौरान सरपंच ने जल्द से जल्द जलापूर्ति सहित सभी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन भी दिया। खबर महोबा से है, जहां हमीरपुर चुंगी में नगर पालिका परिषद भले ही अपनी वाहवाही लूटने के लिए लाख बढ़ाई करे, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमीरपुर चुंगी में बना सार्वजनिक शौचालय हमेशा सुर्खियों में रहता है, कभी बिजली व्यवस्था को लेकर तो कभी पानी की अव्यवस्थाओं को लेकर। इसी क्रम में पिछले दिनों पुरुष वार्ड में पानी की सप्लाई बंद हो गई थी, जिसको 1 महीने बाद ठीक किया गया। अब फिर 15 दिन से समरसेबल खराब पड़ा हुआ है। लोग बाहर से हैंडपंप से बाल्टी में पानी भरकर शौचालय जाते हैं, जिससे रास्ते में निकलने वाले राहगीरों को शौच की समस्या हो रही है। महोबा से अगली खबर भी है, जहां पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस कार्यालय में क्षेत्राधिकारी सहित पुलिस कार्यालय में नियुक्त सभी शाखा प्रभारियों और कर्मचारियों को नशीले पदार्थ का सेवन न करने के साथ समाज के दूसरे लोगों को भी नशाखोरी से बचाने का संकल्प लेते हुए शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक ने अपने संबोधन में कहा कि हर साल 26 जून को विश्व ड्रग दिवस मनाया जाता है, जिससे दुनिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों को नशे की लत और उससे होने वाली मौतों से बचाया जा सके। अगली खबर गुना से है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुना में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में कितना अंतर है। ये इस बात से साफ होता है कि चुनाव में इन्होंने जो वादे किए थे, सत्ता में आते आते उन वादों पे मुकर गए। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से सवाल करते हुए कहा कि कमलनाथ जवाब दें कि उन्होंने संबल योजना क्यों बंद कर दी थी। भाजपा ने जनकल्याणकारी योजनाएं बनाई और उसका पालन भी नहीं किया गया। कई बार ऐसी खबरें सामने आती हैं जो ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आज के युवाओं के दिमाग में आखिर चलता क्या है। इस क्रम में एक मामला ऐसा सामने आया है, जहां किशोर ने एसिड अटैक की झूठी कहानी रच डाली और पुलिस को गुमराह करने के भी प्रयास कर दिए। बता दें कि मामला एटा के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र का है, जहां 24 जून को एक किशोरी ने एसिड अटैक की सूचना देकर थाना कोतवाली नगर में एक नामजद और एक अज्ञात आरोपी के नाम रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया था कि उसके पड़ोसी ने एक अज्ञात युवक के साथ मिलकर पीड़िता को खींचने का प्रयास किया और रोड पार करने पर उस पर तेजाब डालकर भाग गए। पहली नजर में पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आपको बता दें कि कोतवाली नगर में दर्ज हुए एसिड अटैक के एफआईआर के मामले में जांच में पुलिस के सामने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आए, जिसमें जानकारी मिली कि आरोपी ने तथाकथित पीड़िता से जब 2 सालों से दोस्ती के संबंध है। एक एक्सीडेंट के बाद घर वालों की डांट से बचने के लिए आरोपी ने नाबालिग पीड़िता को बहलाया और सरकार से आर्थिक सहायता का लालच दिया, जिसके बाद पैसे के लालच और घर वालों के डर से एसिड अटैक की झूठी कहानी रची गई और तथाकथित पीड़िता ने अपने पड़ोसी के खिलाफ थाना कोतवाली में एसिड अटैक की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। इस मामले का खुलासा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक, उनकी टीम और प्रभारी इंटेलिजेंस विंग ने दिया। जब घटना की बारीकी से जांच करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सच का खुलासा हुआ, मामला साफ होने के बाद पुलिस ने वास्तविक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और कानूनी कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया गया। साथ ही न्यायालय में निर्दोष को रिहा कर दिया गया है। देखिए, दिनांक 24 तारीख को थाना कोतवाली नगर पर एक तहरीर दी गई पीड़िता की मां के द्वारा कि उसकी किशोरी पर तेजाब से 2 युवकों ने हमला कर दिया, जिससे उसके चेहरा झुलस गया। इस प्रकार की सनसनीखेज एक तहरीर दी गई, जिसके आधार पर पुलिस ने एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया और उसको जेल भेजा।
तदोपरांत जब पुलिस ने इसमें गहराई से छानबीन प्रारंभ की तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक चौंकाने वाला तथ्य प्रकाश में आया, जिसमें पीड़िता दिनांक 23 तारीख को स्कूटी से पलटती हुई दिख रही है और पीछे एक युवक बैठा हुआ है। पुलिस ने और गहराई से छानबीन जब प्रारंभ की तो ज्ञात हुआ कि पीड़िता के मेडिकल रिपोर्ट में स्कूटी जिस साइड में गिरी थी उस साइड में कई घिसटने और रगड़ने की चोटें आई हुई हैं। तदोपरांत पुलिस ने और गहराई से छानबीन करते हुए स्कूटी का पता लगा लिया, स्कूटी को कब्जे में ले लिया। स्कूटी ओनर को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने इस पूरी घटनाक्रम झूठी साजिश एक बनाई हुई थी। और इस प्रकार से जो झुलसने के मार्ग थे, डॉक्टर से जब पूछताछ की गई पुलिस के द्वारा तो चिकित्सक ने बताया कि ये रगड़ के निशान से इस प्रकार की चोटें आ सकती हैं। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर पुलिस ने इस सनसनीखेज घटना की झूठी पटकथा रचने वाले उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है तथा प्रारंभिक तथ्य के आधार पर भेजे गए आरोपी को माननीय न्यायालय के माध्यम से जेल से छुड़ाने के लिए पुलिस अलग से रिपोर्ट। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।